सुंदर अति पावन है। वाह। विद्या का ये सदन हमारा, बहुत बढ़िया। ज्ञान सुधा से आप्लावित जो बहा रहा रस की धारा। किसी शायर का बहुत खूबसूरत शेर है कि यकीनन ये अनोखा हादसा है कि हम मिलते ही फिर से बट गए हैं। कसक सी रह गई है पर दिलों में, चलो कुछ दिन तो अच्छे कट गए हैं। तो इसी के साथ आप सभी श्रोताओं दर्शकों को नमस्कार और एक नई प्रभाती बेला, एक नई सुबह, एक नई शुरुआत। ये एक समय रहा, मूल्यांकन के दौरान बहुत सारे व्यक्तित्वों से मुलाकात हुई, बहुत सारे टीचर्स से मुलाकात हुई, बहुत सारे गुरुजनों से मुलाकात हुई और उनके अलग अलग जो है रंग रूप, जो बाहरी, एक तो बाहरी व्यक्तित्व हुआ और एक भीतरी जो हमने जाना। चूँकि ये सब मेरे साथी हैं, साथ में ही मूल्यांकन कर रहे थे, विषय एक ही है हिंदी। तो मैडम मैंने हिंदी पर भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो अपनी 2 पंक्तियाँ सुनाती हूँ कि जीवन का आधार है हिंदी, हम लोग के लिए तो आधार ही है, और अपना तो श्रृंगार है हिंदी, और गिरती ऊंचे भाव शिखर से निर्मल रस की धार है हिंदी, और कला सिखाती है जीवन की। आप देखेंगे सारे संस्कारों की संवाहक है हिंदी, तो कला सिखाती है जीवन की, विपुल ज्ञान भंडार है हिंदी। तो आप सभी जितने भी हिंदी के टीचर्स बैठे हुए हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं थोड़ा सा बस ज़रा सा इंट्रोडक्शन, ज़रा सा परिचय चाहूँगी। आप कहाँ कहाँ पर तैनात हैं, मैं बारी बारी से प्रश्न करती हूँ, मैं आती हूँ, नाम मैं बता दे रही हूँ, अंजू मैडम के पास आ रही हूँ, अंजू मैडम खुद डिटेल में बताएंगी। बहुत बहुत साधुवाद मैम। मैं राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चनौदा में हिंदी अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। अच्छा। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, कविताएं भी सुनने को मिली और आगे भी सुनेंगे आपकी कविताएं यूट्यूब के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद और भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू मैडम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, इतने सारे आप लोगों से कुछ ना कुछ जानने, सीखने, समझने को मिल रहा है। अगले जो है व्यक्तित्व के तौर पर मेरे सामने है दीपा मैडम। दीपा मैडम खुद बाकी अपना परिचय देंगी। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत। मैं दीपा जोशी जी, मैं हूँ रायका गुनिया लेक से। जी, और ये जो टीम है और जो आप हैं, तो कुछ कहना मतलब सूरज को आईना दिखाना है। वास्तव में आपसे बहुत प्रभावित हुई और सब लोग, मेरी टीम ऐसी कि कहते हैं ना, मैं चलता गया और कारोबार बढ़ता गया। हाँ, तो हर बार मूल्यांकन होता है, लगता है कि इस बार बहुत अच्छे लोग मिले हैं। हाँ, अब लगता है इस बार बहुत अच्छे लोग मिले हैं। वैसे ये होता है मैम, जब हम पहली बार जा रहे होते हैं ना, तो उस समय हम लोग सोचते हैं कि पता नहीं क्या और कैसे। हम हमेशा, ये जीवन के साथ भी लागू होता है। बच्चा जो है नया परिवेश में जाना नहीं चाहता जल्दी से, वो सोचता है कि जो पुराने लोग हैं वही मिले रहे, नया जाने कैसा होगा, क्या होगा। वो आप लोगों ने कविता पढ़ी होगी ना, जियो निकल कर बादलों की गोद से। लेकिन जब निकल जाते हैं और नए नए चेहरे मिलते हैं और उनकी नई नई सोच मिलती है, बड़ा अच्छा सा लगता है। तो निकलने में हमेशा पहली बार मिलने, अपना परिवार, मतलब लग रहा है कि सालों के जन्मों का रिश्ता जुड़ गया। बहुत पहले से रिश्ता था। जी जी जी, रिश्ता जोड़ने का काम हिंदी करती है। हिंदी करती है, बिल्कुल बिल्कुल। जी 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 मैडम। हाँ मैं ममता तिवारी जी, GGIC चोरगलिया से हूँ। जी जी जी। मैम आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा हमें। और मेरी टीम तो वैसे में अपने आप में सर्वश्रेष्ठ टीम है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ, बहुत बढ़िया टीम थी, वाकई वाकई बहुत अच्छा लगा। हमने जो एग्जामिनर की ड्यूटी निभाई, बहुत अच्छा लगा। नए नए पकवान खिलाए जो दीपा मैम ने। अच्छा अच्छा। ये देखिए, तो मतलब ये भी कारीगरी है ना, हाथों का जादू। जी हाँ जी मैडम। मेरा नाम मालवी जी। मैं राव में भी देवीपुरा हिंदी के पद पर वहाँ पर कार्यरत हूँ जी। और यहाँ पर मूल्यांकन में आकर आप सभी लोगों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा जी। और आपकी कविताओं से कुछ प्रेरणा लेकर हम भी आगे को कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। और सभी साथियों का धन्यवाद। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये क्रम मैं आगे बढ़ाती जा रही हूँ ताकि फिर आगे की चर्चा शुरू करूँगी मैं। जी प्रिया मैम। जी मेरा नाम प्रिया कुमारी मैम, मैं राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रानीकोटा, कोटाबाग जनपद से हूँ जी। और मैं यहाँ मूल्यांकन में आई, अंकेक्षण के लिए आई थी, लेकिन मैंने मूल्यांकन करा। लेकिन जब मुझे पता चला कि आप भी यहाँ पर हैं, तो मुझे बहुत हर्ष हुआ
कि कम से कम एक कावित्री तो हमारे बीच में आई और इससे हमें भी आपके व्यवहार से, और हमारा ग्रुप बहुत अच्छा ग्रुप था जी, ये वाकई इसमें तो कोई वास्तव संदेह नहीं। में हाँ। इसमें बीच में नवरात्रियां भी आई जी, थी, जी, जी। एंजॉय करी और हम खाते खाते सारा सब काम करते हैं। बड़ा मजा ये आया कि जी, एक जी, जी। कविता थी हाँ, और हाँ। इससे मतलब ये भी है कि हम बच्चों को भी कभी भी कुछ क्लास में खा रहे हैं, पी रहे हैं, जी, लेकिन जी, जी। अगर वो अपने स्किल को डेवलप कर रहे हैं, उनका कौशल सही है, तो मैं बहुत खुश हूँ। बहुत बढ़िया। ऐसा काम कर रहे और मेरे दर्शकगण श्रोतागण मीना जोशी मैडम से मिल चुके हैं। मीना जोशी मैडम बमौरी में हैं, है ना, तो हमारी पहले बातचीत हो चुकी है और आप भी लिखती हैं कविताएं। मैंने कहा था कि आप जो है अपना कुछ लेकर के आएंगे और शायद मैं उम्मीद करती हूँ अगर आज होगा तो। थोड़ा 2-4 लाइन बता देती हूँ। अच्छा अच्छा, वही कुलगीत विद्यालय था, तो वही वाली बता देती हूँ अच्छा। आपको। अभी मैंने बताया था आपको, जी, जी, पहले जी। लिखा था। हाँ जी, मैम। वही बता दे रही हूँ मैं कि कविताएं तो बहुत सारी हैं, हाँ, हाँ, अभी नहीं है इस समय। हाँ। अति सुंदर अति पावन है वाह। विद्या का ये सदन हमारा, बहुत बढ़िया। ज्ञान सुधा से आप्लावित जो बहा रहा रस की धारा। विद्या का अति सुंदर अति पावन है, जहाँ मुखर उठते गूंगे स्वर जीवन गीत सुना रहे हैं। निर्मल ग्राम बमौरी में हम ज्ञान का दीप जला रहे हैं। अति सुंदर अति पावन है, अति सुंदर अति पावन है, जहाँ विमुक्त प्रदूषण धरती जीवन मलय बहा रही है। एक ओर से पर्वतमाला उन्नति का पथ दिखा रहे हैं। अति सुंदर अति पावन है, जहाँ जीवन बन जाए स्वर्गिक तरुवर झूम के गा रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड में हम मानवता को बसा रहे हैं। अति सुंदर अति पावन है। ये विद्यालय में गाया जाता है, बच्चे गाते हैं इसको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो इसके शब्दावली है ना, वर्डिंग्स। शिक्षक पर एक छोटी सी कविता मैं सुनाना चाहती हूँ। अरे वाह, क्या ये स्वागत है कविता- मैडम। कविता वैसे मेरी स्वरचित नहीं है। हाँ, हाँ। मेरे, पर जो भी है मतलब मुझसे प्रेरक जो होगी। छोटे हाँ। भैया हैं वो जी। यहाँ अल्मोड़ा तलाड़ में कार्यरत है, वो लिखते हैं कविता। उनने मुझे भेजी तराड़ में है, सल्ट में? हाँ, तलाड़। क्या शुभ नाम है? श्री ललिता प्रसाद। अच्छा, ललिता प्रसाद हाँ, से। तो ठीक उन्हीं ठीक जी। की कविता शिक्षक ज्ञान की खान पर उन्होंने लिखा है, मैं सुना रही हूँ आपको। शिक्षक शिक्षा की खान है, जग में तभी महान है, जहाँ में शिक्षा देने वाले शिक्षक देवतुल्य इंसान है। ज्ञान अलग जगाते शिक्षक, अच्छे संस्कार भर जाते शिक्षक, घोर कठिनाइयों से लड़कर सबको धन्य बनाते शिक्षक। शिक्षकों की महिमा को सारा गाता सारा जहान है, सद्गुण पुण्यों से लिपटा शिक्षक पद महान है। शिक्षकों की महिमा को हम सब नित दिन गाएं, जीवन में उजियारा भर लें, श्रद्धा से उनको शीश नवाएं, श्रद्धा से उनको शीश नवाएं। बहुत सुंदर। शिक्षक शिक्षा की खान है, जग में तभी महान है। शिक्षक शिक्षा की खान है। मतलब जो शिक्षा को स्थानांतरित करते हैं ना, एक से हस्तांतरित जो करते हैं वो शिक्षक ही करते हैं। अच्छा, हम चूंकि सारे लोग हम हिंदी के शिक्षक हैं, तो आज आप लोग कहीं महसूस करते हैं कि हिंदी पर जो आज स्थिति हो रही है ना हिंदी की, कहीं वो थोड़ा सा हाँ, थोड़ा सा उसमें कुछ गिरावट सी आ रही है। मतलब वो बोली हालांकि इतने बड़े पैमाने पर जाती है, फिर भी उसमें ऐसी भाषाओं के शब्द आ रहे हैं, जैसे अगर आप लोग भाषाओं के शब्दावली इसमें आने लगी है। हाँ, हाँ, मतलब हाँ। जो हिंदी का जो मूल अस्तित्व हाँ, है हाँ। वो धीरे धीरे रास की तरफ को जा रही है। आप अंजू मैडम, अगर पहले आपको ध्यान होंगे मैडम पुराने गाने, हाँ। उसमें आप देखिए जैसे सारी कितने वर्ड प्यारे, अच्छी होती थी। देखिए मैं तो तुम संग नैन मिला के हार गई सजना, कितना बढ़िया। नैन है सजना है हार गई, और आज देखिए वो मतलब उसका बहुत ही विकृत स्वरूप आजकल दिखाई दे रहा है गाने। हाँ हाँ, वो सारे शब्द जो जिनमें बहुत मधुरता थी वो कहीं खो गए हैं, है ना।
अब हमारे कोर्स में मैम कविताएं भी ऐसी आ गई हैं बिल्कुल जिसमें सही। थोड़ी सी भी हाँ। मिठास वाली हाँ, कोई होती सही है ना बात। कि लैस और ताज से बनता तो उस तरह की कविताएं नहीं जो हम हैं। बचपन में पढ़ी थी कविताएं वो हमको आज तक कंठस्थ बिल्कुल हमें बच्चों को सुना रहे हैं। लेकिन जी, हमारे जी, जी। बच्चे एक सेक्शन पढ़ने के बाद हाँ। उस कविताओं का नामो निशान कि कहना पड़ता है बेटा वो वाली कविताएं नहीं ऐसी पता हो गई वो हैं। ऐसी कविताएं नहीं है मतलब हाँ, 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 हाँ। एक रिदम बिल्कुल, होती है, बिल्कुल ताल सही कह रहे हैं होता है, जो आप। होता है कोर्स फुल बिल्कुल, इतना बिल्कुल। अच्छा नहीं है कोर्स भी ना। हाँ, हाँ, जैसे हाँ। हिंदी का कोर्स है कि अच्छी अच्छी कविताएं होनी चाहिए, नहीं है बच्चे भी उसमें इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे, हम भी नहीं ले पा रहे। हाँ, हाँ, बहुत हाँ। अच्छा। नई कविताएं हैं। काफी पढ़ाने में मजा आदरणीय दर्शकों, मैं आप तक हिंदी के बारे में थोड़ी चर्चा परिचर्चा आगे लाना चाह रही थी, लेकिन ये पीछे कुछ पहले तो जनरेटर का शोर होने लगा था जिसकी वजह से हमारी रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही थी, और उसके बाद फिर हम अपने अपने कामों में व्यस्त हुए कि हमें साथ बैठकर फिर चर्चा करने का मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि होता भी यही है, उसी समय में से आपको अपना काम भी पूरा करना है और उसी समय में से समय निकालना है। तो जो भी था कुल मिला के मूल्यांकन बहुत अच्छा रहा। और जहाँ तक हिंदी की बात है, ये मैडम लोग जो चर्चा कर रहे थे बिल्कुल सही बात कह रहे थे कि पहले जो कोर्स में कविताएं लगती थी वो ऐसी होती थी कि जिनको सुन करके विद्यार्थी के अंदर जोश आ जाए। जैसे मुझे याद है आज भी कि मैं सन 2005 या 6 के आसपास जब सेंट मैरी में हिंदी पढ़ाया करती थी, तो उसमें एक कविता आती थी कि सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही, संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए हम या कि तुम, जो नत हुआ वह मृत हुआ, जीव वृंत से झरकर कुसुम। तो इस तरह की प्रेरणा देने वाली बहुत प्यारी प्यारी कविताएं होती थी। वो कविताएं आज नई कविताओं में या अकविताओं में बदल गई हैं, तो वहाँ भी दिक्कतें हैं। और दूसरी दिक्कत जो हम गीतों में महसूस करते हैं, वहाँ भी भाषाई गिरावट है। खैर, एक लंबी बहस है। और आप ये वृक्ष देख रहे हैं ना सामने, हिंदी इसी की तरह है जिसकी जड़ें बहुत गहरी है। आप काट दें वो फिर पल्लवित होगी, फिर फूले फलेगी। और हमने कोशिश की कि आप तक कुछ समय में से समय निकाल करके कुछ सार्थक बातों को आप तक पहुँचाएँ। चूँकि हिंदी विषय है, इसलिए हिंदी की जयकार हमेशा होती रहे। इसी कामना के साथ नमस्कार।